खबरदार में आज हम आपके एटीएम और डेबिट कार्ड्स पर लगी बुरी नजर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की सबसे सनसनीखेज खबर का विश्लेषण जो बीजेपी के सांसद वरुण गांधी से जुड़ी हुई है। एक अमेरिकी हथियार डीलर एडमंड एलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिससे वरुण गांधी पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। यह अमेरिकी हथियार डीलर उस अभिषेक वर्मा के मामले में विसल ब्लोअर रहा है, जो अभिषेक वर्मा रक्षा सौदों में दलाली के कई मामलों में जेल जा चुका है। एडमंड एलन का यह दावा है कि अभिषेक वर्मा ने वरुण गांधी को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया है। गांधी परिवार के बीजेपी वाले चिराग वरुण गांधी एक ऐसे चक्कर में फंस गए हैं जिसे जो भी सुन रहा है उसके लिए वो बहुत ही हैरान करने वाला है। एक अमेरिकी आर्म्स डीलर एडमंड एलन ने दावा किया है कि बदनाम आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने वरुण गांधी को हनी ट्रैप में फंसाया था। एलन का दावा है कि अभिषेक वर्मा ने वरुण गांधी को इसी से ब्लैकमेल किया। एलन ने पीएमओ को एक सीडी और कई दर्जन फोटो भी भेजे हैं। एलन ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में कई बड़े दावे किए हैं, जिनमें ये कहा कि आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने वरुण को ब्लैकमेल किया और वरुण गांधी ने समझौता कर लिया। ये आरोप ज्यादा गंभीर इसलिए हैं कि वरुण गांधी सांसद के तौर पर डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या वरुण गांधी को फंसाकर उस अभिषेक वर्मा ने सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां निकाली, जो कई आर्म्स डील में घोटालों के आरोप में तिहाड़ जा चुका है। I'll tell you, I'm not aware about the honey trap and the parliamentary committee. They were pictures, like you cannot say compromising position. Yeah, but they are pictures with a female of foreign escort service, or I don't know, whatever it was. But he said it's a Moroccan girl, and it was at his place a few years back. वैसे वरुण गांधी का यह कहना है कि ये सभी आरोप निराधार हैं। उन पर किसी ने दबाव नहीं बनाया और उन्होंने हथियारों से जुड़ी कोई संवेदनशील सूचना लीक नहीं की। वो अभिषेक वर्मा को जानते हैं। उनके पिता कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वो उनके यहाँ शादी में भी गए हैं, लेकिन जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूँ तब से अभिषेक वर्मा से कोई बातचीत नहीं है। वरुण ने कहा कि वो डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य थे, लेकिन इसके सदस्यों को संवेदनशील जानकारियां नहीं दी जाती हैं। उन्होंने अभिषेक वर्मा को किसी भी आर्म्स डीलर से नहीं मिलाया और वो इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। एलन की चिट्ठी का पीएमओ ने जवाब नहीं दिया है। एलन पहले वर्मा के एजेंट थे और उन्होंने 2012 में भारतीय अधिकारियों से सैकड़ों दस्तावेज शेयर किए थे, जिसके बाद हथियार डीलरों के खिलाफ केस दर्ज किए गए, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी केस थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण भी कूद पड़े और उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भूषण का कहना है कि सरकार ने सब कुछ जानने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया। ये जो एविडेंस एडमंड एलन ने भेजा है कि भाई अभी भी डिफेंस सीक्रेट्स लीक किए जा रहे हैं और कई सारे डिफेंस ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व हैं और एक भाजपा के एमपी भी इन्वॉल्व हैं जो कि डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर थे, और इनको हनी ट्रैप करके फंसाया गया है इसमें मतलब एक सेक्स रैकेट में, तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। वरुण गांधी पर ये आरोप उस समय के हैं जब वो डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य थे। मामले का सच जो भी हो, लेकिन फिलहाल वरुण गांधी और बीजेपी मुश्किल में है। आज तक ब्यूरो। और विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है बीजेपी के खिलाफ। एडमंड एलन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी है उनमें वरुण गांधी से जुड़े इस मामले में 7 ईमेल्स का जिक्र है। एक ईमेल 2 सितंबर 2010 की है, जब अभिषेक वर्मा ने रूस के एक आर्म्स डीलर को रूसी दूतावास में उससे और वरुण गांधी से मिलने को बुलाया। एक ईमेल 15 मार्च 2010 की है, जब अभिषेक वर्मा ने अपने करीबियों को बताया कि वरुण गांधी उसके करीबी दोस्त हैं और संसद की डिफेंस कमेटी के सदस्य बने हैं। एक ईमेल 5 सितंबर 2010 की है, जब अभिषेक वर्मा ने अपने करीबियों को डिफेंस कमेटी में हुई चर्चा और बातचीत की डिटेल्स बताई। एक ईमेल 8 सितंबर 2010 की है, जब अभिषेक वर्मा ने एडमंड एलन से कहा कि बीजेपी सांसद के लिए रूस की महिलाओं को बुलाया गया है। एक ईमेल 19 अक्टूबर 2010 की है, जब अभिषेक वर्मा ने लोगों से बातचीत और मीटिंग की लिस्ट एडमंड एलन को दी, जिसमें वरुण गांधी के साथ डिनर भी शामिल था।
एडमंड एलन अभिषेक वर्मा का साथी रहा है और वो पहले भी इस तरह की चिट्ठी लिखकर अभिषेक वर्मा की करतूतों के बारे में बता चुका है। 2013 में एडमंड एलन ने तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को चिट्ठी लिखकर यह बताया था कि किस तरह से अभिषेक वर्मा ने वायुसेना के कुछ अधिकारियों को हनी ट्रैप करके उनकी आपत्तिजनक सीडी बनाई थी। देश के सिस्टम में इस तरह के समझौते अगर होते रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता की बात है। खबरदार में अब हम आप सभी को चिंता में डाल देने वाली एक और बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या आपके एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड पर किसी की बुरी नजर तो नहीं लगी है? अभी हाल ही में हमने देखा है कि ज्यादातर बैंक्स अपने उपभोक्ताओं को डेबिट कार्ड के पिन नंबर तुरंत बदलने को कह रहे हैं। मामला अब जाकर साफ हुआ है कि देश के 32 लाख डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स चोरी होने का खतरा बन गया है, जिसकी वजह से कई बैंक्स ने लाखों डेबिट कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला? आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। 1 मिनट में 49,968 रुपया निकाल लिया गया। डिटेल में पता चला कि चाइना से जो है एटीएम से कैश पैसा निकाला गया है। कहीं आपके भी एटीएम कार्ड को किसी की नजर तो नहीं लग गई है? आपकी जिंदगी और आपकी जेब से जुड़ा यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठा है क्योंकि देश के कई बड़े और नामी बैंक अपने लाखों कस्टमर के डेबिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए और एहतियातन सुरक्षा के कदम उठाने पर मजबूर हो गए हैं। देश के 32 लाख डेबिट कार्ड की सुरक्षा में सेंध लगाए जाने की आशंका उठी। इन डेबिट कार्ड के डिटेल्स और पिन नंबर चोरी हो जाने की आशंका जताई गई है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और एक्सिस बैंक इसका शिकार बने हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 6 लाख डेबिट कार्ड ब्लॉक करके इन्हें बदलने में जुट गया है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक ने अपने कस्टमर्स से पिन नंबर बदलने को कहा है। एचडीएफसी बैंक ने अपने सभी कस्टमर्स को सलाह दी कि वो सिर्फ उसी बैंक का एटीएम यूज करें। 5 बड़े बैंकों का तकरीबन 32 लाख लोगों का जो डाटा है वो शेयर हो चुका है। हालांकि जो बैंक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि पैनिक की स्थिति बनाने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 6 लाख के आसपास जो कार्ड हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं और साथ ही ये कोशिश है बैंकों की कि कस्टमर के साथ भी अगर उनके पास कोई मैसेज आता है इस तरह का तो फिर आगे वो बैंकों से संपर्क करें इस मामले को लेकर। आपके डेबिट कार्ड को लेकर बैंकों के सिस्टम में ये हड़कंप क्यों मच गया है, ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये आपकी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। जिन 32 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड के सुरक्षित होने पर सवाल उठा है, बताया जा रहा है कि ये डेबिट कार्ड ऐसे एटीएम में इस्तेमाल किए गए जिसमें वायरस के जरिए सूचनाएं चोरी की गई हैं। यहाँ तक कि इनमें से कई डेबिट कार्ड की डिटेल्स का फायदा उठाकर इन्हें चीन में कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया है। कहा जा रहा है कि हिटाची पेमेंट सर्विस के सिस्टम में आए वायरस की वजह से लाखों डेबिट कार्ड की सुरक्षा में खतरा हुआ। हिटाची यस बैंक को सर्विस देता है और इसकी सर्विस एटीएम से लेकर कार्ड स्वैपिंग और पासबुक एंट्री मशीन तक है। हिटाची पेमेंट सर्विस से जुड़े एटीएम और शॉपिंग के लिए कार्ड स्वैपिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए डेबिट कार्ड खतरे में आए हैं। इस वायरस का पता लगाने में 6 हफ्ते लग गए और इस दौरान हिटाची के पेमेंट सर्विस से जुड़े एटीएम और कार्ड स्वैपिंग में 32 लाख डेबिट कार्ड यूज हुए। सोच लो आप येस बैंक के एटीएम पर है और वो एटीएम पर वो हैकर ने एक क्लोनिंग डिवाइस डाला और वो आपका पिन नंबर पर वो कीपैड पर भी एक नया कीपैड डाला। अभी जो भी लोग उस एटीएम पर जाएगा उनका एटीएम कार्ड क्लोन हो सकता है, लेकिन बाकी येस बैंक तो सेफ है। लेकिन क्योंकि इस शख्स ने एक कंप्यूटर पर जो मेन येस बैंक का कंप्यूटर पर वायरस डाला, जो भी येस बैंक का एटीएम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया उसका पिन अब कॉम्प्रोमाइज हुआ, लेकिन उसका कार्ड क्लोन नहीं हुआ। बैंकों की ओर से डेबिट कार्ड की डिटेल्स का चीन में इस्तेमाल किए जाने की शिकायतों के बाद पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेंसिक जांच शुरू की। किसी भी बड़े फ्रॉड से बचने के लिए बैंकों ने भी एहतियातन करीब 32 लाख डेबिट कार्ड को या तो बदलने या फिर लोगों से पिन नंबर बदलने को कहा है।
एक मैसेज आपको भी काफ़ी दिनों से आ रहा होगा, न सिर्फ SBI बल्कि जो दूसरी भी बड़े बैंक्स हैं वो इस तरह का मैसेज दे रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, डियर कस्टमर, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन वी रिक्वेस्ट यू टू चेंज द ATM पिन फॉर योर ICICI बैंक डेबिट कार्ड और सो एंड सो, यानी कि जिस भी कार्ड का हो। तो इस तरह के मैसेजेस आपको इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप जल्द से जल्द अपना ATM का जो पिन नंबर है उससे बदले, क्योंकि पिन नंबर बदलना इस वक्त आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिस तरह का खतरा लगातार डेबिट कार्ड पर मंडरा रहा है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हुए हैं। स्टेट बैंक ने कहा है कि उन्होंने 6 लाख डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, जिनको बदलकर कस्टमर को नया कार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ स्टेट बैंक ने भी अपने सभी कस्टमर से पिन नंबर बदलने को कहा है। हालांकि बैंक ये दावा कर रहे हैं कि उनके ATM नेटवर्क पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत अग्रसर हो रहा है एक IT सुपर पावर होने की दिशा में, तो उसकी जो अग्रसर होने वाली यात्रा है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। तो इस तरह के साइबर अटैक्स अक्सर और देशों के द्वारा भी किए जाते हैं, और मुझे लगता है कि भारत के फाइनेंशियल इतिहास में सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा की सेंध का अटैक है और एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। वित्त मंत्रालय ने भी लाखों कस्टमर के डेबिट कार्ड पर इस बड़े खतरे पर बैंकों से जानकारी मांगी है। जिस तरीके से बैंकों में हड़कंप मचा और लाखों कार्ड ब्लॉक करके नए कार्ड जारी करने का आनन फानन में फैसला हुआ, वो इशारा करता है कि ये खतरा किस तरह से बहुत बड़ा है और किस तरह से बैंकों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़े इस मामले में पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली से रोशनी ठोकने और पूनम शर्मा के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपके ATM या डेबिट कार्ड के साथ किस तरह से फ्रॉड किया जाता है। आमतौर पर अपराधी ATM में कार्ड की क्लोनिंग के जरिए फ्रॉड करने का तरीका आजमाते हैं। फ्रॉड करने वाले ATM में आपके कार्ड की जानकारियां लेने के लिए कार्ड रीडर लगा देते हैं और जैसे ही आप अपना कार्ड ATM मशीन में लगाते हैं, कार्ड रीडर उसकी जानकारी ले लेता है। इसके बाद इस जानकारी को एक डुप्लीकेट कार्ड में डालकर वित्तीय धोखाधड़ी कर दी जाती है। कई बार धोखाधड़ी करने वाले ATM मशीन के कीपैड पर एक नकली कीपैड लगा देते हैं। ये नकली कीपैड आपके द्वारा डाले गए पिन नंबर की जानकारी कॉपी कर लेता है। कई बार धोखाधड़ी करने वाले चोरी छिपे ATM में आपके द्वारा डाले गए पिन नंबर को देख भी लेते हैं और कई बार पिन नंबर की चोरी उन पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल्स पर होती है जिनका शॉपिंग में आप इस्तेमाल करते हैं। ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स का प्रयोग करते वक्त आप बहुत सावधान रहिए, बहुत सतर्कता आप बरतें, क्योंकि जरा से भी लापरवाही से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कैसे आपने अपने ATM या डेबिट कार्ड को सुरक्षित रखा है, कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, आइए ये हम आपको समझाते हैं। पहली बड़ी बात, आप लगातार अपने कार्ड के पिन नंबर को समय समय पर बदलते रहिए। जानकार ये मानते हैं कि कम से कम हर 6 महीने में कार्ड के पिन नंबर को बदलना चाहिए और बाहर शॉपिंग में बेहद सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, आप अपने बैंक से डेबिट या क्रेडिट कार्ड को चिप वाले कार्ड में अपग्रेड करने को कहिए। चिप वाले कार्ड लेटेस्ट EMV तकनीक वाले होते हैं जो सामान्य कार्ड्स की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित होते हैं। EMV पर आधारित कार्ड की क्लोनिंग करना और दूसरी जानकारियां चुराना बहुत मुश्किल होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि वो अपने कस्टमर्स को अब EMV पर आधारित डेबिट कार्ड्स ही जारी करेगा। इसके अलावा आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम से कम डेली विड्रॉल अमाउंट रखने के लिए बैंक से कह सकते हैं। रकम निकालने की रोज की तय सीमा कम होने की वजह से आप किसी भी फ्रॉड में बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं तो बैंक से तुरंत आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि बैंक सभी वित्तीय फ्रॉड्स की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। उन वित्तीय फ्रॉड में जिम्मेदारी बैंक लेते हैं जिनमें उसके सिस्टम के फेल होने से हुए वित्तीय फ्रॉड्स होते हैं। अगर वित्तीय फ्रॉड आपकी लापरवाही की वजह से होता है तो फिर जिम्मेदारी बैंक से ज्यादा आपकी बनती है। अगर कभी आपके ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग या बैंक सिस्टम से जुड़ा आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाए तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूरत यह है कि आप तुरंत
तत्काल बैंक को इसकी जानकारी दें। रिजर्व बैंक का यह निर्देश है कि सिक्योरिटी सिस्टम के फेल होने की वजह से अगर उपभोक्ता को पैसे का कोई भी नुकसान होता है तो बैंक को उसका भुगतान करना होगा। अगर उपभोक्ता की जानकारी के बिना और उसके द्वारा प्रमाणित किए जाने के बिना कोई भी लेन देन होता है तो बैंक उस पैसे का भुगतान करेगा। अगर आपकी जानकारी के बिना आपके खाते से कोई भी लेन देन हुआ है तो तुरंत आपको इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी। आपकी शिकायत के बाद ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक करे। रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार अगर कार्ड धारक किसी भी धोखाधड़ी के बारे में 4 से 7 दिन में शिकायत करता है तो ज्यादातर अधिकतम 5,000 रुपए उसे देने पड़ेंगे। अगर 7 दिनों के बाद कार्ड धारक कोई शिकायत करता है तो फ्रॉड की स्थिति में उसकी वित्तीय जिम्मेदारी को तय करना बैंक का काम है।